14 वर्ष का रास्ता काटना है। 14 वर्ष का एक और कारण मैं आपको बताता हूं कि क्यों भरत जी कह रहे हैं कि 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हो गया अगर, तो आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगे, क्योंकि वो राजा नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए श्री राम जी के कहते हैं कि 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मैं वहां पर प्रवेश करने की कोशिश करूंगा और 14 वर्ष के ऊपर एक दिन भी नहीं होगा। तो जब ये गए हैं चैत्र माह में ही ये आते हैं, तो ये दिवाली फिर कहां से आ गई कार्तिक माह में, और दिवाली का श्री राम जी के आने से क्या संबंध है? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। श्री राम जी के लिए दीपावली नहीं बनाई गई है। जो दिवाली हम आज मनाते हैं उनके लिए दीपावली लगी थी, दीपकों की लंबी लाइन लगी थी। लेकिन ये जो दिवाली हम मनाते हैं ये श्री राम जी के लंका विजय के बाद लौटने पर नहीं मनाते हैं। ये महालक्ष्मी पूजन की दिवाली है। बहुत सारी चीजें इतिहास में दब जाती हैं, जब वो खुलती हैं तो झटका लगता है। यहां पर फिर एक रास्ता ये लोग तलाश रहे हैं और एक महान ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि, उनके पास ये पहुंचते हैं। वट वृक्ष से आगे निकलते हुए उन्हीं के पास पहुंचते हैं और बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि मुनि अंदर हैं। अनुशासन देखिए, तीनों जन बाहर खड़े हैं। ये कौन तीनों जन हैं ये आप जानते हैं। फिर भी आज क्या होता है कि किसी संत के पास मैंने लोगों का व्यवहार देखा है, बेधड़ आजी जी जरा ये आशीर्वाद दीजिए जरा, अरे मुझे शिष्य बनाइए अपना, मैं इतनी दूर से आया हूं, शिष्य बनाइए। अरे आप उस परंपरा को तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप डॉक्टर का, मान लीजिए डॉक्टर कोई आपसे धन नहीं ले रहा, उस डॉक्टर का यदि हृदय जीत नहीं पा रहे हैं आप, तो फिर आप उसे इलाज कैसे करवाएंगे? फीस में तो ठीक है, आप अब मान दो ना दो, फीस दे दो, लेकिन वह संत तो आपको सिर्फ दे रहा है, वो आपसे कुछ ले थोड़ी रहा है। खैर, उस वक्त की परंपरा देखिए। तो भारद्वाज ऋषि अंदर हैं, ये तीनों बाहर खड़े हो गए हैं हाथ बांधकर, और वह अपने आगमन की सूचना देते हैं। उसके बाद एक और विशेष परंपरा हमारी रही है परिचय देने की। हम अपना परिचय देते हैं, हम कौन हैं। आज एक छोटा सा सरकारी पद पर भी कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो अपना परिचय देने में अपनी मान सम्मान की हानि समझता है, और मुझे जानते नहीं हो तुम। वहां प्रभु श्री राम दरअसल वह बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए छोटी हरकतें नहीं करते। जो छोटे व्यक्ति होते हैं वही ऊंची हरकतें करते हैं। तो प्रभु श्री राम परिचय दे रहे हैं अपना, मैया का और भाई लक्ष्मण का। वह परिचय देते हैं और वहां पर ठहर जाते हैं, और ठहरने के बाद पुनः श्लोक 16 में एक चीज लिखी है, और वो यह है, वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्माचरण करेंगे, ऐसा वो ऋषि को बताते हैं। यानी यहां भी इस बात की कंफर्मेशन हो रही है कि वो फल मूल ही खाते हैं, वह मांस भक्षण नहीं करते हैं। फिर वो ऋषि से कहते हैं कि हम यहां नहीं ठहर सकते। जब ऋषि उनसे कहते हैं यहीं ठहरो, तो कहते नहीं ठहर सकते। क्यों नहीं ठहर सकते? कि लोग आ जाएंगे।